दर्जाए हरारत में गैरमामूली इजाफे के बायस तराल और पांपोर इलाके में बादाम और दीगर मेवाजात के दरख्तों पर शगुफे वक्त से पहले ही खिल गए हैं, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। माहिरीन ज़राअत ने इसे गैर मुतवक्का तब्दीली को आलमी हद्दत या ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा करार दिया है। उनके मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मौसमों का कुदरती निज़ाम मुतासर हो रहा है, जिसके सबब फूल और शगुफे मुकर्ररा वक्त से पहले नमूदार हो रहे हैं। कि टेम्परेचर में काफ़ी इजाफा हो गया सरमा के ही मौसम में, जहां आजकल बारिशें होनी चाहिए थी, बर्फ़बारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे ख्याल से बदकिस्मती है हमारी कि मौसम में इतनी दर्जा हरारत में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो नतीजन तौर पर ज़ाहिर तौर पर जो हमारे पौधे हैं, मेवेदार पौधे हैं, इनमें शगुफ़े निकलने शुरू हो गए हैं, फूल निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मुताबिक से ये जो आजकल जो फूल निकल रहे हैं, ये तकरीबन हमारे ख्याल से 20 रोज़ पहले हो रहा है, 15। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्णलाल ने आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक मुनक़िद होने वाले नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा के एक ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रोग्राम जिला इंतजामिया और रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डोडा के इश्तराक से मुनक़िद किया, जिसका मकसद नौजवानों में सकाफती तबादले, कायदाना सलाहियतों, कौमी यकजहती और शख्सियत की नशोनुमा को फ़रोग़ देना है। आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी वजह से हम लोग आगे जा रहे हैं वहाँ पे, जिसके वहाँ पे जाके हम लोग मेडिसन और यहाँ से जो ये क्या बोलते हैं स्टेट लेवल प्रोग्राम है, जिसमें हम अपनी यूटी जम्मू कश्मीर यूटी है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसका जो कल्चर है हम उसको बताएंगे आगे जाके वहाँ पे, जैसे यहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं। आज हम रेड क्रॉस कैंपिंग के लिए जा रहे हैं पंजाब में, और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं इतनी दूर जा रही हूँ और हमें बहुत कुछ सीखने। कुपवाड़ा में लीग ऑफ क्लासिक के बैनर तले जिला सतह की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हंदवाड़ा में हो गया है, जिसमें जिला भर के मुख्तलिफ ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले 240 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के ज़ायतमाब मुनक़िद की जा रही है, जिसकी निगरानी डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद बट कर रहे हैं। तकरीब के इफ्तिताही असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कुपवाड़ा पीरज़ादा मुमताज़ अहमद ने अंजाम दी है। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लतनूसा के ग्राउंड पे मिशन युवा के तहत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें हमारे जिले के तमाम ब्लॉक से इंक्लूडिंग करना टिटवाल, वहां से भी हमारी टीमें आई हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2-3 सिख कम्युनिटी को अक़लियत का दर्जा देने की मांग करते हुए मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान ने बताया कि सिख तबके को अक़लियती तबके का दर्जा दिया जाए ताकि इस तबके के जुमला मसाइल को हल करने की राह हमवार हो सके। उन्होंने बताया कि सिख तबके को 47 से आज तक इस कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन बदले में इस तबके को आज तक नज़रअंदाज किया गया है। बहुत मुद्दत से हुकूमत हिंद ने जम्मू कश्मीर में जो सिख माइनॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तस्लीम करने के लिए अहकाम हासिल किए हैं, लेकिन अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर में ये हुक्म जो है वो लागू नहीं हो रहा है, जबकि पार्लियामेंट में भी पास हुआ है, वो हर जगह पास हुआ है। और हम मुद्दत से ये चाह रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए, लेकिन नामालूम सरकार क्यों हमें दो उंगली और दो नजरिया इस तरीके पर क्यों चल रही है। हमने कौन ARTO किश्तवाड़ ने ओवरलोड डंपरों और मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुसाफिरों से ओवरचार्ज करते पाए गए चेकिंग के दौरान 25 गाड़ियों को 2,04,000 रुपये के जुर्माने के साथ उनका चालान किया गया और 5 ड्राइविंग लाइसेंस को भी इस मौके पर मनसूख किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने दावा किया है कि कश्मीर का दर्जा हरारत मामूल से 2.5 डिग्री ज़्यादा है, जो तशवीशनाक है। उन्होंने जंगलात की कटाई और बेहंगम तामीरात को इसका जिम्मेदार ठहराया। और मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा इशू है, और मैं आज इस पे बात इसलिए करने लगा हूं क्योंकि कल परसों आपको याद होगा
उमर साहब ने बात की आर्टिफिशियल स्नो की। अब आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री और एक एब्यूजिव उप मुख्यमंत्री और एक सरकार जो बेकार साबित हो रही है, और जम्मू के 2 जयचंद जो इन्होंने मंत्री बना के रखे हैं, ये पूरे का पूरा समीकरण है इस आर्टिफिशियल सरकार। इसीलिए आज आपको जो नेमत ये लोग दे रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल स्नो की। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली सिर्फ उस वक्त में मुमकिन है जब एक प्रो कश्मीर हुकूमत इक़्तिदार में आएगी। शोपियां में मुनक़िदा पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में रहता हूँ, तो कश्मीरी की बात करूँगा। अब इन्होंने 70 साल में सब कुछ देखा, इन्होंने एनसी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा और पीडीपी को भी देखा। इनको पता है कि अगर हमारा गरीब मजदूर किसान का अगर कोई हमदर्द है तो वो मोदी जी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाल ही में आपने देखा होगा जब पिछले इलेक्शन हुए थे तो जो लोग आज हमारे हुकूमत में बैठे हैं, जिनकी सदारत उमर साहब कर रहे हैं हमारे एज ए सीएम, तो उन्होंने जब वोट लिए तो कौन से वादे किए थे? उन्होंने 300। बीजेपी महिला मोर्चा ने आज उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की क़यादत कर रही महिला मोर्चा के सदर निशा महाजन ने मालूमात देते हुए कहा कि कांग्रेस कारकुनान की तरफ से आई समिट में किया गया एहतजाज काबिल मजम्मत है और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी होश में आओ। हम उनको इस मंच से, महिला मोर्चा के मंच से ये बताना चाहते हैं और ये स्पष्ट करना चाहते हैं, आपकी देश विरोधी राजनीति को हम चलने नहीं देंगे। हमारे मोदी जी, जहां हमारा देश एक एआई के समिट में स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है और वहां आप जो है हमारे को, जहां पर 80 लोगों के सीईओ आए हुए थे, आपने वहां पे। कुपवाड़ा में जिला तरक्याती काउंसिल चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी के एजाज में एक शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। वाज़ेह रहे कि डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा की मुद्दत इख्तिताम को पहुंची है। इस मौके पर चेयरमैन डीडीसी कुपवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने दौरे सदारत में अंजाम दिए गए अहम तरक्याती कामों को उजागर किया। जिला रामबन में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में तैनात एक पटवारी को जमीन के मुआवजे के एक मुकदमे में रिश्वतखोरी और बदउनवानी के इल्जामात पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम उत्तम सिंह तहसील राजगढ़ जिला रामबन का रिहायशी है और वो एसीआर दफ्तर रामबन में बतौर पटवारी तैनात था। सीबीआई की टीम ने तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद डीसी ऑफिस रामबन से उसे गिरफ्तार किया। यह मामला जिला रामबन के दूर दराज इलाके में वाक़ई ज़रिए अराज़ी के सरकारी उसूल से मुतल्लिक है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां में सफाई कर्मचारियों के दरमियान ज़रूरी किट्स तकसीम की और उनकी अंतर खिदमात को सराहते हुए कहा कि ज़िले में सफाई सुथराई और दीगर अवामी कामों को अंजाम दही में उनका किरदार निहायत अहम और काबिल तहसीन है। बिकॉज यही वो तबका सुबह से शाम तक, मतलब 2 टाइम ये सुबह भी ड्यूटी करते हैं, शाम को भी ड्यूटी करते हैं। कई और हमें एडिशनली किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी इवेंट वगैरह से रिलेटेड, जैसा अभी हमने शोपियान में कार्निवल जो किया था तब भी इनकी एडिशनली हमने हेल्प ली थी वहाँ पे। तो ये लोग 24 घंटे हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था म्यूनसिपल। गुज़श्ता रोज़ मुनसिफ टीवी पर ज़िला पुंछ के बाज़ारों में ताजरीन की जानिब से मनमानी सब्ज़ी व फल की कीमतें वसूल किए जाने की खबर नश्र की गई थी, जिसके बाद डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने इसका फौरी नोटिस लेते हुए तहसीलदार अजहर माजिद की ज़ेर सरपरस्ती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ खलील अहमद बांडे, जिला पुलिस व दीगर महकमा जात की टीम ने बाजार की चेकिंग करते हुए कीमतों का जायजा लिया और रेट लिस्ट न रखने वाले ताजरों के चालान भी किए। इसके अलावा हर ताजिर को रेट लिस्ट रखने की मखसूस हिदायत जारी की गई। चीज जो थी आज रमजान की खातिर जो है वर्दी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शंस थी कि मार्केट की जो रेट्स हैं, खासकर फ्रूट वेंडर्स की, वेजिटेबल्स को लेकर वो रेगुलेट किए जाए और चेक किए जाए प्रॉपर, ताकि कहीं पर भी रेट्स ना हो। तो वैसे जो है उसमें आपने एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक ने महकमा अमूर सार्फिन को खत लिखकर रमज़ान मुबारक के दौरान बाजारों में फ़रोख्त होने वाली खजूर के मयार को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर में ख़राब खजूरों का भारी ज़ख़ीरा पकड़े जाने के बाद ये इक़दाम इंतहाई ज़रूरी है।
वादी कश्मीर में रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज होते ही इफ्तार के दस्तरखानों की अहम तरीन ज़रूरत यानी खजूरों की खरीदारी उरूज पर है। बाजारों में खजूर के अक़साम तो बहुत हैं, लेकिन कीमतें आम आदमी के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का पाक महीना रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही श्रीनगर समेत वादी भर के बाजारों में इंसान जहां नजर डाले वहां खजीरों के स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा पर इफ्तार का आगाज खजूर से करना न सिर्फ एक सुन्नत है बल्कि ये सेहत के लिए भी मुफीद है। रोजे के अयाम के दौरान बाजारों में खजूर की खरीदो फरोख्त करते हैं। ताजिरों ने सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक से खजूरों के बड़े जखीरे मंगवाए हैं ताकि खरीदारों को मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें मुहैया हो सके। जैसे कि अजवा है, वो सबसे बेस्ट हमारे लिए होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है। वो आपके उसमें टोटल फाइबर होता है, विटामिन होता है, बेटर होता है वो लेने के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अजवा का जिक्र किया हुआ है, तो हम कौन ही है उसके लिए बताने के लिए। मार्केट में 40 से ज़ायद अक़साम के खजूर मौजूद हैं, लेकिन खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने उनके बजट का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। शहरियों का शिकवा है कि कीमतों में मनमानी इजाफा किया गया है और गरीब तबके के लिए अच्छी किस्म की खजूर खरीदना मुश्किल हो गया है। खरीदारों ने मुतालबा किया कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो आजकल मार्केट है वो बहुत महंगाई से इंसान लड़ रहा है, क्योंकि खजूर का मसला जो है ये तो माह रमज़ान में एक गरीब भी लेता है, एक अमीर भी लेता है। कम से कम इसमें रेट बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक प्रेफर करता है। खजूर से इफ्तारी करता है इंसान, दिल चाहता है कि खजूर घर ले जाए ताकि घर में अहलो अयाल है वो भी इससे इफ्तारी करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान और खजूर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान सहरी के वक्त भी खजूर खाना अच्छा रहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार खजूर से करते थे, और अगर खजूर ना हो तो पानी से। इसलिए रोज़ा खजूर खाली ग़िज़ा नहीं है बल्कि ये एक इत्तिबाई सुन्नत है। शहरियों के बढ़ते हुए खदशात और महंगाई की शिकायत के बाद महकमे उमूर व सारिफ व अवामी तकसीम कारी ने मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स तो तश्कील दिए हैं, ताहम कीमतों को काबू में रखने में अभी तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।